आज बच्चों हम लोगों को पढ़ना है संधि और समास। संधि कहते किसे हैं? हम लोग पढ़ते आए हैं कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अगर याद न रहे तो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। क्लियर? वर्णों के मेल, छोटा परिभाषा, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि का अर्थ मेल या समझौता होता है। संधि में विच्छेद होता है। संधि में विच्छेद होता है। अभी बताए कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे हिम जोर आलय, जैसे हिम लिखते हैं तो मो आया, तो मो में ओ है, मो तो ओ, उधर आ, ओ जोर आ बराबर आ होता है ना? ओ जोर ओ बराबर आ होता है, ओ जोर आ बराबर आ होता है, आ जोड़ आ बराबर आ होता है। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि का अर्थ क्या होता है? मेल या समझौता। संधि में क्या क्या होता है? विच्छेद। संधि के कितने भेद? 3 भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि। दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि में बहुत आएगा विद्या जोर आलय, हिम जोर आलय। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यंग संधि, आयादी संधि। क्या क्या हुआ? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यंग, आयादी। दूसरा है व्यंजन संधि। दो व्यंजन अथवा व्यंजन और स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत जोर न, जगन्नाथ। व्यंजन संधि की पहचान है उसमें हलन लगा हुआ मिलेगा। जब हम उसका विच्छेद करेंगे तो उसमें क्या मिलेगा? हलन। तो उसको हम आसानी से पहचान लेंगे, वह व्यंजन संधि है। और स्वर संधि में स्वर वर्ण आ जाएगा, ओ आ सही दीर्घई। हिंदी में स्वर वर्ण की संख्या 11 है। ओ आ हर्षई दीर्घई, हर्षौ दुर्गौ री ए ओ औ, है ना? कितना है? 11। और अंग और अह जो है वह अयोगवाह। अंग और अह को अयोगवाह कहते हैं। अब आते हैं हम लोग किसमें? विसर्ग संधि में। तो विसर्ग संधि कहते किसे हैं? विसर्ग और स्वर, विसर्ग और स्वर अथवा विसर्ग और व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। और विसर्ग संधि में उसकी पहचान है, विसर्ग लगा हुआ मिलेगा। निरोग, नीरस, निह जोर रोग, निह जोर रस, नीरस, या इसका उदाहरण हो गया। अब बच्चों हम लोग संधि और समास में अंतर पढ़ने से पहले हम लोग समास के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। समास, समास का अर्थ संक्षेप होता है। समास का अर्थ संक्षेप होता है। हम पढ़ते आ रहे हैं, जब दो या दो से अधिक पद अपनी बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं, इसी मेल को समास कहते हैं। जैसे हिम, हिम का आलय, हिम का आलय। हिमालय, गंगा का पुत्र,
बीच में जो का लगा हुआ है, का के सा से जो भी है उसको छोड़कर जब आपस में मिलता है, इसी मेल को समास कहते हैं। पदों के मेल को समास कहते हैं। एक संक्षेप छोटा परिभाषा, पदों के मेल को समास कहते हैं। समास में क्या होता है? विग्रह होता है। समास में क्या होता है? विग्रह होता है। समास के 7 भेद होते हैं। समास के 7 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। ऑफ हो गया फोन, चार्ज स्विच ऑफ है। चार्ज खत्म।